नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाई गजेंद्र सिंह पर। दोस्तों, एनटीपीसी की सीरीज़ जो हम कर रहे थे, उसी सीरीज़ में हम प्रीवियस ईयर के सवाल जो लेकर आए हैं, उन सवालों को आज हम देख रहे हैं। पहला सवाल देखो, ये क्या कह रहा है। 1/2, 1/2, 3/4, 1/4, 2, 1/2, 1/4 और 3/4 आंकड़ों की माध्यिका है। मतलब जो ये आंकड़े दे रखे हैं, इन आंकड़ों की माध्यिका निकालनी है। अब देखो, माध्यिका कैसे निकालते हैं। माध्यिका निकालने के लिए पहले आंकड़ों को आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में, किसी भी क्रम में जमाना रहता है। आरोही क्रम क्या होता है? आरोही क्रम होता है कि छोटे से बड़े की ओर, मतलब पहले छोटा, फिर उसके बाद उससे बड़ा, फिर बड़ा, ऐसे बड़े बड़े बढ़ते क्रम में रखना होता है, वो होता है आरोही क्रम। और अवरोही क्रम होता है घटता हुआ क्रम, मतलब पहले बड़े को रख दो, फिर छोटे को रख दो, फिर छोटे को रख दो। जब इस टाइप से हो जाता है, क्रम में हम जमा लेते हैं, तो क्रम में जमाने के बाद अपने को क्या करना रहता है, उसका मध्य पद निकालना होता है। अब मध्य पद कैसे निकालते हैं? अगर आंकड़े विषम संख्या में है तो आसानी से n/2, मतलब जितने हैं उनका 2 से भाग दे देते हैं और जो बीच का पद बचता है उसको ले लेते हैं। लेकिन जब आंकड़े सम संख्या में हो तो उनके दो बीच के आंकड़े मिल जाते हैं और दोनों को क्या करना होता है, जोड़ के फिर 2 का भाग लगाना होता है। तो उस प्रकार से माध्यिका निकालती है। तो हम देखते हैं इस सवाल में कि माध्यिका क्या है। अब देखो, पहले मैं कर रहा हूँ इनको आरोही क्रम में। सही, आरोही क्रम में लिखने के लिए हम इनको छोटे से बड़े क्रम की ओर लेके चलेंगे। देखो हमारे पास आंकड़े क्या क्या है। देखो, 1 है, 1/2 भी है, 1/2, 3/4। 3/4 का मतलब 0.75, या 0.75 नहीं बोल के हम इसको बोलेंगे क्या, सही भाषा में इसको बोला जाता है 0.075, लेकिन हम अमूमन यही बोलते हैं कि 0.75। ये 1/4 का मतलब हो गया 0.25, 1/2 का 0.55, 1/4 का 0.25, 3/4 का 0.75। तो सबसे पहले क्या आएगा, 0.25। तो 25 आएगा तो 1/4 पहले आएगा। तो देखो 1/4 हम लिख देते हैं। अब 1/4 अपने पास कितने हैं, 2, तो हम दोनों को लिख देंगे। अब 1/4 के बाद का आएगा, 1/4 के बाद आएगा 1/2। तो 1/2 कितने अपने पास, 1, 2 और 3, तो हम 3 लिख देंगे 1/2। इसके बाद क्या आएगा, 3/4। तो 3/4 कितना है अपने पास, 1 और 2। इसके बाद 1 और इसके बाद 2। देखो आंकड़े कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अपन वापस एक बार चेक कर लेते हैं, अपन ने 9 आंकड़े लिए कि नहीं लिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, मतलब आंकड़े अपने ले लिए, आरोही क्रम में सेट कर दिए। अब क्या करेंगे, पदों की संख्या +1/2, ये जो पद मिलेगा, यही पद क्या होगी, माध्यिका होगी। जैसे इसमें पदों की संख्या कितनी है, 9, तो 9 + 1/2, तो 10/2 मतलब 5वां पद, और ये 5वां पद क्या होगा, माध्यिका होगी। ठीक है, तो हम 5वां पद देखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो 5वां पद क्या है, 1/2। तो माध्यिका क्या मिल गई अपने को, 1/2, ये हो गई माध्यिका। अब देखो, मैंने बोला था आरोही क्रम या अवरोही क्रम, किसी में भी आप सेट कर सकते हो। अगर हम अवरोही क्रम में सेट करते तो हम क्या लिखते, 2, 1, इधर से लिखते 3/4, 3/4, 1/2, 1/2, 1/2, 1/4, 1/4। अब हम 5वां पद लेते तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, ये 5वां पद क्या मिला अपने को, 1/2। तो मैंने कहा था आपको आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में लिख सकते हो। उसके बाद लिखने के बाद इनका मध्य पद हम ले लेते हैं। लेकिन आरोही क्रम में लिखना इसलिए सही रहता है कि हमें ध्यान भी रहता है, हमेशा एक चीज़ याद करके चलो, जिससे आपको ये भी पता चले कि हाँ यही करना रहता है। तो आरोही क्रम याद रखना, आरोही क्रम याद करने का एक अच्छा, आरोही और अवरोही में हम कन्फ्यूजन हो जाते हैं, तो
तो उसका अच्छा सा सिस्टम है कि हमेशा जो स्कूल की लाइन बनती है वो हमेशा आरोही क्रम में बनती है। तो आरोही क्रम के लिए ध्यान रखेंगे कि स्कूल की लाइन आरोही क्रम होती है। तो स्कूल की लाइन, आप सब स्कूल से निकले हैं तो सबको पता है कि स्कूल की लाइन हमेशा छोटे से बड़े की ओर चलती है। अब देखो अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि एक दुकानदार फल खरीदते और बेचने में कम तौल का उपयोग करके 1% का धोखा देता है तो उसका कुल लाभ कितना प्रतिशत है। मतलब एक दुकानदार है जो खरीदते टाइम क्या करता है, थोड़ा सा अधिक खरीद के ले आता है 1%, और बेचते टाइम वो 1% कम देता है। तो उसको 1% खरीदते टाइम, 1% बेचते टाइम, अमूमन हम ये सोचते हैं कि उसको 2% का लाभ हो गया, लेकिन होता क्या है, असल में वो 2% से ज़्यादा का लाभ ले लेता है। वो कैसे लेता है, देखो मैं समझाता हूँ आपको। अब वो खरीदते टाइम उसने 1% का एक फॉर्मूला है, वो याद रखना है। ट्रिक बहुत अच्छी है जो अपने काम आएगी, और आगे के सवाल भी बहुत इजी हो जाते हैं। इस टाइप के सवाल जब खरीदने बेचने वाले में रहता है तो अगर हम मेन पैटर्न से चलेंगे तो सवाल बहुत लेंदी हो जाएगा और बड़ा भी हो जाएगा। लेकिन हमें ट्रिक ये याद रखनी है कि खरीदते टाइम क्या हुआ लाभ, बेचते टाइम का लाभ, प्लस खरीदते और बेचते टाइम का लाभ बट्टा 100। इससे क्या मिलेगा, लाभ या हानि जो भी उसको होगी उसका प्रतिशत मिल जाएगा। अब कैसे मिलेगा, अगर उसको एक टाइम हानि एक टाइम लाभ हो रहा है तो हम हानि के लिए माइनस का चिन्ह काम में लेंगे, और जब लाभ हो रहा है तो प्लस का चिन्ह काम में लेंगे। देखो अब उसको खरीदते टाइम 1% का लाभ हुआ मतलब +1, बेचते टाइम भी 1% का लाभ हुआ मतलब +1। तो हम यहाँ लिखेंगे 1, इसका भी मान प्लस का 1, प्लस 1 × 1/100। देखो 1 और 1 2, प्लस ये क्या मिलेगा 1/100। 1/100 का मतलब क्या होता है, 2 + 0.01, और इसे हम जोड़ेंगे तो फाइनल क्या मिलेगा 2.01। ये होगा फाइनल लाभ। तो 2% है उसको ज़्यादा लाभ हो गया। अब देखो मैं इस फॉर्मूले को आपको समझाता हूँ, कैसे समझोगे। मैं कहता हूँ कि एक आदमी 10% लाभ पर कोई सामान बेचता है, और जो खरीदने वाला व्यक्ति है वो फिर से 10% लाभ पर आगे सामान बेच देता है। जैसे देखो अगर मैं कहूँ मैंने एक वस्तु 100 रुपये में खरीदी और मैंने इसको 10% के लाभ पर मोहन को बेच दी, तो 10% लाभ पर बेचूंगा मतलब 110 रुपये में बेचूंगा। मोहन के पास 110 रुपये में आई। अब मोहन ने 10% लाभ पर ये वस्तु किसको बेची, सोहन को, और सोहन को वस्तु बेची। तो ये 10% क्या होगा, 110 का 10% निकालो तो आपको मिलेगा 11। अब ये 11 इसमें जोड़ेंगे तो 110 और 11 121। तो फाइनल मैं कहूँ यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना लाभ हो गया, देखो 10-10 2 बार हुआ था, लेकिन असल में लाभ कितना हो गया, 21 रुपये का लाभ आ गया। अब यही चीज़ मैं इस फॉर्मूले में लेके चल रहा हूँ। देखो 10% हम कह रहे हैं पहली बार लाभ हुआ, दूसरी बार भी 10%, प्लस अब 10 × 10 करेंगे x और y की वैल्यू बट्टा 100। अब देखो 10 और 10 20, तो 20 प्लस 10 × 10 100, 100/100। तो यहाँ से देखो आपको क्या मिलेगा, 20 + 1 21, जो ये क्या मिल रहा है 21 रुपये का लाभ मिल रहा है। तो ये लाभ देखो यहाँ से हमन पूरा मेथड से चले, और ये भी मैंने सिर्फ लिखा नहीं है, मेथड को फॉलो किया है एक डायग्राम के माध्यम से, जिससे अपन ने जल्दी कर लिया। बाकी लिख के सारा प्रोसेस करें तो लंबा टाइम लगता है, लेकिन कंपटीशन में अपने को ये डायग्राम वाला ज़्यादा सही रहता है। इससे भी ज़्यादा ये फॉर्मूला रहेगा। ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप आसानी से 1 मिनट के अंदर अंदर, मतलब मैं तो कह रहा हूँ 30 सेकंड में ही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सवाल क्या कह रहा है, दी गई संख्याओं में से किसका आरोही क्रम सही है। अभी अपन ने बात की थी आरोही क्रम की,
और आरोही क्रम में मैंने कहा था कि आरोही क्रम हमेशा होता है क्या, बढ़ता हुआ क्रम। हम देखेंगे कि ये संख्याएं क्या क्या है। पहले तो इन संख्याओं के बारे में देख लेते हैं एक बार के लिए। तो जब संख्याओं के बारे में हम देख रहे हैं तो हमें लग रहा है कि ये संख्याएं सिर्फ सब चारों ऑप्शन में यही है, 1/2, 2/3 और 7/12। अब आरोही क्रम या इनके लिए हमें अमूमन या तो देखो ये छोटी संख्याएं हैं तो हमें इनमें सीधा भाग दे सकते हैं। अगर भाग नहीं दे सकते हो तो हम जो हर की संख्याएं हैं इनका लेते हैं एलसीएम, और जो एलसीएम हमें प्राप्त होता है उससे इनको कर देते हैं गुणा। एलसीएम से गुणा करने के बाद हमें पता चलेगा कि जो नीचे नीचे की संख्याएं हैं वो उन्हें हम सेम करने की कोशिश करेंगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मैं देखो यहाँ पर 12 बनाने के लिए इस संख्या को क्या करूँ, 4 से गुणा भाग कर दूँ तो नीचे की संख्याएं 12 हो जाएगी। अब देखो मैं बताता हूँ कैसे। जब इनको मैं 12 बनाने की कोशिश करूँगा तो मुझे 6 से गुणा भाग करना पड़ेगा। तो देखो ऊपर तो आ जाएगा 6, नीचे होगी 12। इसमें किससे गुणा करेंगे, 4 से। तो 4 से गुणा करेंगे तो देखो ऊपर तो होगा 2 दूनी 4, 4 का 2 से गुणा करेंगे तो 8, 3 का 4 से गुणा करेंगे तो 12, और ये 7/12 है। अब देखो सेम संख्याओं का भाग दे रहे हैं। सेम संख्याओं का भाग देने का मतलब है जो ऊपर की संख्या बड़ी है वही संख्या क्या होगी, बड़ी रहेगी। क्यों रहेगी, क्योंकि सेम संख्या का भाग देने पर ऊपर की संख्या बड़ी है तो उसका मान भी बड़ा ही मिलेगा। तो देखो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई, ये सबसे बड़ी हो गई, और ये हो गई सबसे छोटी। तो छोटी है जो पहले मिलेगी तो 1 नंबर पे ये आएगी, 2 नंबर पे ये आएगी और 3 नंबर पर ये आएगी। तो 1 नंबर पे आएगी 1/2, तो 1 नंबर पे मिलेगी 1/2। 2 नंबर पे आएगी 7/12, तो ये रही 7/12। 1/2 के बाद 7/12 फिर आएगी 2/3, तो 2/3। तो फाइनल आंसर मिल गया अपने को बी वाला। कैसे हुआ, अगर संख्याएं अलग अलग हो, जैसे चारों ऑप्शन की संख्याएं अलग अलग भी मिल सकती है आपको, तो जब अलग अलग मिलती है तो हमें पहले यही ध्यान देना है कि संख्याएं बड़ी है या छोटी है। मैं तो कहता हूं हमेशा आपको एक ही चीज़ का काम करना है कि जो हर है उसको समान बना देना है। चाहे कोई भी संख्या हो, हर समान हो जाएगा। तो समान होने के बाद आसानी ये रहेगी कि हम देखते ही पहचान लेंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी। इनमें भाग देना पड़ेगा। जब आपको भाग हर समान हो जाएगा तो आपको भाग नहीं देना पड़ेगा, सीधा संख्या देखोगे और ऑप्शन टिक करोगे। देखो ये सवाल क्या कह रहा है कि 3, 10, 10, 4, 7, 10 और 5 आंकड़ों का माध्य है। देखो स्टैटिक्स के बहुत से सवाल आते हैं एनटीपीसी के एग्जाम में। अपन ने देखे 2 से 3 सवाल यहाँ पर भी देख लिए हैं। इन सवालों में माध्यिका, माध्य और बहुलक ये छोटे छोटे सवाल पूछे जाते हैं। जैसे वन लाइनर सवाल हो उस टाइप के सवाल ज़्यादा देखने को मिलते हैं, बड़े फॉर्मूले बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। मतलब आपको वन लाइनर वाले सवाल तो इतने प्रैक्टिस में ले लेने हैं कि आप देखते ही उनका आंसर दे दो। इस सवाल की तरफ देखते हैं, माध्य निकालते हैं। माध्य कैसे निकालते हैं, माध्य में होता है कि आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। माध्य का फॉर्मूला लिखते हैं हम, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। क्या होगा आंकड़ों का योग, देखो आंकड़ों का योग करेंगे हम 3 + 10 + 10 + 4 + 7 + 10 + 5, और आंकड़ों की संख्याएं कितनी है, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 7 का हम क्या देंगे, भाग। अब देखो इन्हें जोड़ते हैं, 10 और 10 20, 20 और 7 27, 27 और 3 30, 30 और 10 40, 40 और 5 45, 45 और 4 49। तो हमें मिलेगा 49, बट्टे में है 7, 7 का भाग 49 में जाएगा 7 बार, 7 तो 7 49। तो माध्य क्या मिल गया, 7। माध्य का फॉर्मूला हमें याद रखना है, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। ये किसका है, समांतर माध्य कहें या माध्य कहें। समांतर माध्य होता है श्रेणी के अंदर, समांतर श्रेणी में आता है समांतर माध्य, यहाँ पर इसे बोलेंगे माध्य। और इसे ही हम जब औसत पढ़ते हैं तो एवरेज में भी यही माध्य होता है, उसमें भी यही है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। सिर्फ आंकड़ों की जगह क्या आ जाती है, राशियाँ आ जाती है।
देखो ये सवाल क्या कर रहा है कि सैटेलाइट एयर टाइम का 5 मिनट 40 सेकंड के लिए बिल 13 रुपये है, तो 2 मिनट 40 सेकंड का बिल कितना होगा और दशमलव के एक स्थान तक हमें ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? देखो ये कह रहा है कि 5 मिनट 40 सेकंड का बिल 13 रुपये है, तो मैं कहता हूँ इन्हें सब में सेकंड में बदल लेते हैं। तो 5 मिनट को हम सेकंड में बदलेंगे तो 5 को गुणा करेंगे 60 से, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 5 को गुणा कर लिया हमने 60 से, प्लस होगा 40 सेकंड, जो ये 40 सेकंड है वो। तो यहाँ से अपने को ये कितने मिनट मिलेगी? 5 को 6 से गुणा करेंगे तो 56 30, तो 300 प्लस 40, तो ये टोटल सेकंड मिल गई अपने को 340 सेकंड। और 340 सेकंड का बिल कितना आ रहा है? 13 रुपये। अब पूछा क्या है उसने? 2 मिनट 40 सेकंड, तो हम इनको भी क्या करेंगे? सेकंड में चेंज। तो 2 मिनट को 2 × 60 से गुणा करेंगे प्लस 40, 2 को 60 से गुणा करो, 6 दूने 12, 120 प्लस 40, तो 120 प्लस 40 कितने हो गए? 160। तो मुझे चाहिए 160 सेकंड में कितने रुपए लगेंगे। अब देखो जब 340 सेकंड का मूल्य 13 रुपये है तो 160 सेकंड का मूल्य क्या होगा? हम यहाँ से फाइंड करेंगे पहले तो कि 1 सेकंड का मूल्य क्या है। तो 1 सेकंड का मूल्य होगा 13/340। जब 1 सेकंड का मूल्य ये है तो 160 सेकंड का मूल्य इसके गुणा कर देंगे 160 से, तो 13/340 × 160। यहाँ से हम काट रहे हैं, देखो जो कट रहा है उसे, ये 17 बार, ये 8 बार। 13 को 8 से गुणा करो, 13 × 104 बटे 17। 17 का भाग 104 में देंगे। अब देखो 104 में हम 17 का भाग देंगे, तो 17 का पहाड़ा बोलेंगे हम। देखो 17 छक्के 102, तो 6 बार गया। अब बचे कितने? 2, तो दिया पॉइंट, लिया 0, हो गए कितने? 20। 20 में 17 का भाग गया 1 बार। देखो अब इससे आगे हमें सोल्व करना नहीं है, क्योंकि बोला है कि एक स्थान तक ही लेना है, तो ये हो गए 6 रुपये 10 पैसे। ठीक है, इसके लिए क्या हो गया? 6 रुपये 10 पैसे में वो 2 मिनट और 40 सेकंड के लिए एयर सैटेलाइट मिल जाएगा। अब देखो ये सवाल क्या कह रहा है कि दिव्या एक स्थान से चलकर उसी स्थान पर सवारी करते हुए वापस आने में 4 घंटे 45 मिनट का समय लेती है। वह दोनों ओर की दूरी 5 घंटे 55 मिनट में चलकर तय करती है। उसे दोनों ओर सवारी करते हुए वापस आने में कितना समय लगेगा? देखो क्या कह रहा है सवाल, समझ में आया हो तो? देखो दिव्या एक स्थान से चलकर उसी स्थान पर सवारी करते हुए वापस आती है, मतलब वो जाते समय क्या कर रही है? चलकर जा रही है, और आते समय वो सवारी से आ रही है। जब वो जाते समय चलकर जा रही है और आते समय क्या हो रही है? सवारी से आ रही है, तो उसे 4 घंटे और 45 मिनट लगती है। लेकिन वह दोनों ओर की दूरी 5 घंटे 55 मिनट में चलकर तय करती है, मतलब वो अगर चलते हुए जा रही है और चलते हुए ही वापस आ रही है, यहाँ से यहाँ तक वो एक बार तो जाती है चलकर, और साथ में ही जाती है किससे? आते समय सवारी से आती है। दूसरी बार वो जाती भी चलकर है और आती भी चलकर है, तो उसे 5 घंटे 55 मिनट लगता है। अब वो कह रहा है कि जाते समय भी सवारी से जाए और आते समय भी सवारी से आए, तो कितना समय लगेगा? देखो हम देखते हैं पहले कि पहले मैं मानता हूं कि वो चलकर जाने में x किलोमीटर से जा रही होगी प्रति घंटा, और आते समय वो जो सवारी से आ रही है, तो सवारी से आते समय वो किससे आ रही हुई? y किलोमीटर से आ रही होगी। जब जाते समय x से जा रही है और आते समय किससे आ रही है? y से। देखो जब जाते समय मानते हैं अपन अलग अलग समय जो अपने को दे रखा है, उस समय को ही हमें को क्या करना है? तोड़ना है।
तो मैं कहता हूँ जाते समय वो x समय में जाती है और आते समय सवारी से वो y समय में आती है। तो ये इसका फिक्स हो गया जाने का और आने का, ये हम मान लेते हैं। जब जाने वाने का फिक्स हो गया तो ये कह रहा चल कर जाती है, मतलब x से गई और y से वो आई। तो x और y दोनों से चल कर गई और आई, तो 4 घंटे 45 मिनट। तो 4 घंटे 45 मिनट। इन्हें हम वापस क्या कर लेते हैं, 4 घंटे को 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60। तो 60 से गुणा कर लेंगे प्लस 45 मिनट और जोड़ देंगे। 6 चौके 24, 240 प्लस 45 कितने हो गए, 285 मिनट आ गई। मतलब वो जाने और आने में कितना ले रही है, 285 मिनट हो गई। अब वापस देखते हैं। अब वो एक तरफ क्या कह रही है, दोनों तरफ से 5 घंटे में चलकर चलती है, मतलब जाते हुए भी x से जाती है, आते हुए भी x से आती है। तो उसे कितना लगता है, 5 घंटे और 55 मिनट। अब देखो 5 घंटों को हम बदलेंगे तो ये 60 से गुणा करेंगे तो 56 30, 300 प्लस 55, टोटल मिनट कितनी हो गई, 355 मिनट आ गई अपने पास। अब क्या होगा देखो, ये 2x की वैल्यू क्या आ गई है अपने पास, 355। यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, 285। तो मैं यहाँ से y की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। y की वैल्यू हम क्या लेंगे, x प्लस वाई की वैल्यू अपने पास है 285 और 2x की वैल्यू है 355। तो 2x की वैल्यू की जगह मैं x की वैल्यू रख देता हूँ, तो वो होगी x की वैल्यू 355/2 प्लस y इक्वल टू 285। यहाँ से मेरे को y की वैल्यू क्या मिल गई, 285 माइनस 355/2, ये मेरे को मिली है y की वैल्यू। अब देखो ये क्या कर रहा है, उसे दोनों ओर सवारी करते हुए वापस आने में कितना समय लगेगा, मतलब वो जाते समय भी जाए और आते समय भी आए तो कितना समय लगेगा, मतलब 2y की वैल्यू अपने को चाहिए। अब देखो 2y की वैल्यू हम निकालते हैं। जब y की वैल्यू आपके पास आ गई है तो y की वैल्यू के बाद हम यहाँ से निकालेंगे 2y की वैल्यू। तो हम इसको क्या करेंगे, 2 से गुणा, तो ये मिलेगा 2y। तो इसे 2 से गुणा करेंगे तो ये होगा देखो 2 × 285 माइनस इसे 2 से गुणा करेंगे तो सीधा 355। अब देखो इसे 2 से गुणा करो, 5 को 2 से किया 10, हाथ की 1, 8 को 2 से किया 16 और 1 17, हाथ की 1, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 और 1 5, तो 570 माइनस 355। घटा देते हैं 355 को, देखो 10 में से 5 गए 5, ये हो गया 6, 7 में से 6 गए तो 1, यहाँ से हमने उधार लिया नहीं है तो 5 में से 3 गए तो 2, मिला कितना 215। अब देखो ये 215 क्या मिला है अपने को, मिनट मिली है। 215 मिनट मिली है, तो हम इन्हें किस में करेंगे, घंटे में चेंज। तो देखो घंटे में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 60 से भाग देंगे तो जो मिलेगा वो क्या होगा, घंटा। तो 60 से भाग देंगे तो देखो कितनी बार जाएगा, 3 बार पूरा पूरा जा रहा है, 6 3 18, 3 बार पूरा पूरा गया और 3 बार पूरा पूरा जाने के बाद बचेगा कितना, 18 के बाद 35 और बच गए, तो ये 3 घंटे और 35 मिनट। ये किसकी वैल्यू आई है, 2y की वैल्यू आई है अपने पास। 2y मतलब जाने और आने में सवारी से ही वो जाता है, सवारी से ही आता है, तो उसे 3 घंटे और 55 मिनट लगते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर के सवाल हम इस सीरीज़ में लेकर आ रहे हैं। इसके साथ साथ हम और सीरीज चलाएंगे जिसमें हम दिल्ली पुलिस का बैच भी एक लगाने की है। अगर आप अच्छा रेस्पॉन्स रहा तो हम दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर के पेपर भी इसी चैनल पर आपको प्रोवाइड करवा देंगे। धन्यवाद।